उत्तर प्रदेश की राजधानी में ठिठुरती हुई ठंड से राहत के हाथ बढ़ाएं मानव आदर सेवा समिति के संस्थापक पीके घोष द्वारा। और वहीं पर हमारे साथ में संगठन के संरक्षक हैं और उनसे जानेंगे मुरलीधर आहूजा जी से कि सर किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को, जहां लगातार ठंड बढ़ रही है और वहीं पर मानव आदर सेवा समिति द्वारा जो लगातार राहत कार्य किए जा रहे हैं। आज एक बहुत पवित्र और बहुत बड़ा दिन है जो पूरा देश में मनाया जा रहा है। ये साइंटिफिकली भी और जोग्राफिकली भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है और ये एक माना जाता है कि इस दिन दान दक्षिणा सब कुछ अच्छे काम करने चाहिए। ये भी परंपरा हमारे वेदों में लिखी गई है। तो उसी क्रम में खूब कार्यक्रम आज लखनऊ में हो रहे हैं। उसी क्रम में हमारे दादा घोष है, हमारे मानव सेवा समिति आदर्श सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं कई सालों से। और हर साल हम लोग अच्छे कार्य जो भी होते हैं दादा के साथ मिलकर किए जाते हैं। दुर्गा पूजा और कई कार्यक्रम होते हैं, जो आज का खिचड़ी भोग, कई हर साल में 4-5 कार्यक्रम दादा घोष के साथ हम लोग होते हैं। तो आज खिचड़ी भोग के अवसर पर कपड़ा वितरण, कंबल वितरण, गरीबों को कपड़े और खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है। और हमारे माननीय स्टेशन डायरेक्टर साहब भी हमारे बीच में आ रहे हैं और यहाँ के कई प्रतिष्ठित हमारे यार दोस्त और हमारे सम्मानित व्यक्ति लोग आने वाले हैं और पूरा दिन ये कार्यक्रम मनाया जाएगा और संगीत गाने के साथ और भोज वितरण के साथ ये कार्यक्रम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मनोज सिंह चंदेल जी, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को और वहीं पर जो लगातार गरीब ज़रूरतमंदों की भीड़ उमड़ रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, मैं मनोज सिंह चंदेल, मैं संयोजक हूँ लखनऊ में जो पुस्तक मेले का कार्यक्रम होता है उसका संयोजक हूँ। आज बहुत ही पौराणिक दिन है आज जो मकर संक्रांति है और जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई मुरली आहूजा जी ने बताया कि ये जो पर्व है ये समरसता का पर्व है। खिचड़ी और मान के चलिए कि ये हमें जो एक हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसको एक रूपता कैसे दें, उस दिन को कैसे हम मनाएं। साइंटिफिकली भी जोग्राफिकली भी आज का दिन बहुत विशेष महत्व का है। स्नान करते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, दान देते हैं। तो अभी जो दादा ने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, ये हर वर्ष करते हैं यहाँ पर और सभी लोगों को, ये केवल उनके लिए नहीं है जो कि वैसे हैं समाज के नीचे स्तर के लोग हैं, सबके लिए। और ये खिचड़ी सबके लिए वही खिचड़ी बनती है, हम भी वही खिचड़ी खाएंगे, वो भी वही खिचड़ी खाएंगे, सब लोग खाएंगे। तो एक समरसता का एक पर्व है और इस समरसता के पर्व में सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। आज आप देखिए कि गोरखनाथ मंदिर में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सुबह से खिचड़ी का दान चल रहा है, खिचड़ी का भोग चल रहा है। तो एक बार पुनः हमारे इस देश में शुरुआत हुई है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ें, हमारी आस्थाओं से जुड़ें और इस देश की मंगल कामना के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए हम काम करें, सब लोग एक साथ मिलकर। इन्हीं उद्देश्यों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर आए हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया जा रहा है और यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये कपड़े वितरण होने के लिए तैयार है और यहाँ पर मुख्य अतिथि जो रेलवे के डायरेक्टर साहब हैं उनका इंतज़ार हो रहा है और उनका आगमन भी हो चुका है। और वहीं पर हम आपको दिखाएंगे आगे भी किस तरह से संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। और उपस्थिति मानव आदर सेवा समिति के संस्थापक पीके घोष द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी लोग ज़रूरतमंद खड़े हुए हैं और उनके लिए संस्था ने बढ़ाए हैं मदद के हाथ। आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह से हो रहा है पूरा संपूर्ण कार्यक्रम। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। मानव आदर सेवा समिति के संस्थापक पीके घोष हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि सर क्या कहेंगे किस तरह से जो गरीब ज़रूरतमंदों को आज यहाँ पर कंबल वितरण और पुराने कपड़े जो वितरण गर्म किए जा रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे। गंगा यमुना के तट पर उमरा पर जन सैलाब, भगवान सूर्य का आशीर्वाद, यही मकर संक्रांति का उल्लास। गंगा यमुना के तट पर उमड़ा ये सैलाब, भगवान सूर्य का आशीर्वाद, यही मकर संक्रांति का उल्लास। मैं आज मकर संक्रांति में पूरे लखनऊ के वासियों को, स्टेशन के डायरेक्टर साहब को, प्रशांत जी को, हमारे मुरलीधर आहूजा को और यहाँ स्थानीय सारे
जो भक्तगण है सभी को मैं साधु भाव व्यक्त करता हूँ। और मैं 2-4 शब्द आपको इस किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, ये किताब लाइए। ये एक बुकलेट है जिसकी लागत 100 रुपये है। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ अपने अंदर शुद्धिकरण करेंगे। तो जो यहाँ इस किताब को लेना चाहता है, हमारी जो मैडम हैं जानवी जी, उनसे आप ले सकते हैं। और ये मैं इनको माइक देता हूँ कि ये अपने मुख्य कंठों से बात करें। और मेरा छोटा सा कार्यक्रम होता रहता है पठन पाठन में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, दुर्गा पूजा, गरीबों को हॉस्पिटल पहुंचाने में, दाह संस्कार में। अभी हमारे बीच में 2 जनवरी में हमारी एक सीनियर मेंबर राधा रानी चल बसी, उनको हमने क्रीमिनेशन का सारा काम मैंने किया। मैं चाहूँगा 2 मिनट का हम लोग उनके लिए मौन भी रखेंगे। बूढ़ बना देती है और ज्यादा हो तो मगरूर बना देती है। शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की, लोग कितने ढूंढते रह गए, हमने दोस्त लिख दिया। देखिए हमारे बीच में एक दोस्त आ गए, हमारे इस कार्य के लिए 100 रुपए का योगदान दिया। मैं एक ठस्टी क्रो की कहानी सुनाता हूँ कि उसे प्यास लगी, कुआं बहुत नीचे था, पानी बहुत नीचे था, लेकिन कितने बार उसने एक एक पत्थर डालकर पानी को ऊपर किया। उसी तरह अगर हम लोग एक एक पत्थर संस्था के कार्य में लगे तो आज संस्था और जो आप देख रहे हैं उससे बढ़ चढ़ के कार्य करेगी। अब आपको 2-4 मैं और सुनाऊंगा अपनी दिल की बातें। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा। क्यों लोग ज्ञान तो दे देंगे पर साथ नहीं। आप एक एक शब्दों को सुनिए और अपने मन में रस भरिए। जुड़े रहने के लिए बहनतियाँ भरोसा चाहिए। जुड़े रहने के लिए बहनतियाँ भरोसा चाहिए और बिछड़ने के लिए बस एक गलत फहमी ही काफ़ी है। यानी आप किसी संगठन में जुड़े रहते हैं लेकिन किसी ने आपका कान भर दिया, आप वहीं से अलग हो गए। पहले विचारों को देखिए, खुद समझिए, फिर अलग होइए। अपने कंबल खत्म हो गया। नशे वाले नहीं, नशा तो ऐसे पान बीड़ी भी नहीं खाते जो है हमको पान बीड़ी भी नहीं खाते, पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते हम। हाथ जब भोजन दिया जाए हेलो उधर इधर लूटे पर पप्पे बढ़ा दे। कौन सा? अरे ऐसे ही ऐसे खाएंगे। देंगे ना बात। हेलो धन और ताकत भी बड़ा नशीला चीज है। कब
हो तो मजबूर बना देता है और ज्यादा हो तो मगरूर बना देता है। कौन